जय श्री कृष्ण मेरे भैया। आज हमारा राजस्थान के जो राजनीतिक संगठन थे उनका दूसरा सेशन है और सबसे पहले हम बात करेंगे जो मरुधर मित्र हितकानी सभा थी उसके बारे में। 1918 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ में है वो मरुधर मित्र हितकानी सभा की स्थापना होती है और इसके द्वारा है वो मारवाड़ क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनमें है वो जन चेतना का कार्य किया था, यानी कि लोगों को यह समझाया गया कि आप उत्तरदायी सरकार की मांग कीजिए और आपके क्या क्या अधिकार है उनके बारे में बताया गया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक सक्रिय नहीं रही थी। तो इसके बाद है वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 1923 में इसका पुनर्गठन होता है और इसका नाम है वो मारवाड़ हितकानी सभा कर दिया जाता है। यानी कि जो सभा मरुधर मित्र हितकानी सभा 1918 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में गठित हुई थी, उसको 1923 में है वो मारवाड़ हितकानी सभा में बदल दिया गया और इसका जो नेतृत्व है अब है वो जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। इसके बाद 1923 से लगाकर 1931 तक इस संस्था के द्वारा है वो मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति के कार्य किए जाते हैं। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10 मई 1931 को वो जयनारायण व्यास के द्वारा एक संस्था बनी जाती है और वो थी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। यानी कि जो मारवाड़ के जितने भी युवा थे उनको लेकर है वो मारवाड़ में जितने भी लोग थे, यहाँ के जो किसान थे, उनमें है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो कार्य किए थे वो मारवाड़ यूथ लीग के माध्यम से किए थे। यानी कि 10 मई 1931 को जो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई है उसमें है वो मारवाड़ हितकानी सभा का विलय कर दिया गया था। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मारवाड़ यूथ लीग को भी है वो यहाँ की जो सरकार थी उसको है वो अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मारवाड़ यूथ लीग का जो मंत्री था वो मानमल जैन को बनाया था। कई बार फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ यूथ लीग का जो मंत्री है वो किससे बनाया था, तो मानमल जैन है वो आपको याद रखना है। इसको अवैध घोषित करने से पहले एक मारवाड़ में है वो बाल भारत सभा की स्थापना हुई और उसका मंत्री है वो छगनलाल चौपासनी वालों को बनाया गया था। यानी कि जब आपने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ोगे या जब हम डिस्कस करेंगे इस प्रजामंडल को तब हम छगनराज चौपासनी वाला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को है वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुई थी और इसका जो मंत्री है वो मानमल जैन को बनाया गया। इसको अवैध घोषित करने से पहले है वो बाल भारत सभा की स्थापना होती है और बाल भारत सभा का जो मंत्री है वो छगनराज चौपासनी वाला को बनाया गया था। इन सब संस्थाओं के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि मारवाड़ के जितने भी किसान थे उनसे है वो बेगार करवाई जाती थी। तो उस बेगार प्रथा का विरोध भी किया था इन सब के माध्यम से। और मारवाड़ से जितना भी जो अनाज निर्यात होता था, यानी कि पहले मारवाड़ रियासत थी और जैसे कि बीकानेर रियासत थी, तो उस समय है वो बीकानेर एक विदेश माना जाता था। तो मारवाड़ से रियासत से जितने भी जो पशु है और जो अनाज है वो निर्यात किए जाते थे, तो उनका है वो यहाँ के किसानों के द्वारा विरोध किया जाता था। क्योंकि जितने भी जो पशु निर्यात हो रहे थे और जो अनाज का निर्यात होता होता था उसमें कहीं न कहीं यहाँ के किसानों का ही नुकसान था, क्योंकि अकाल के समय है वो इनके पास है वो बचत नहीं होती थी। तो कहीं न कहीं इसका जो परिणाम है वो किसानों पर नकारात्मक रूप से पड़ता था। इसलिए किसानों ने बेगार प्रथा का भी विरोध किया, जितना भी जो अनाज निर्यात होता था उसका विरोध किया था, जितने भी जो पशुओं का जो निर्यात होता था उसका भी विरोध किया था। यानी कि इन संस्थाओं का जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी सरकार की मांग थी और जो स्वायत्त शासन की मांग थी वो थी। और जितने भी जो नागरिक अधिकार थे, जो एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं नेसेसरी, उनकी मांग करना है वो इन संस्था। अब हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान सेवा संघ था उसके बारे में। आपने ये पढ़ा होगा कि विजय सिंह पथिक और महात्मा गांधी की मुलाकात है वो बम्बई राज्य के वर्धा स्थान पर होती है और वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र भी निकाला जाता है। तो वर्धा में जब विजय सिंह पथिक और महात्मा गांधी के बीच मुलाकात हुई तो इसमें है वो महात्मा गांधी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी की प्रेरणा से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है और उसके बाद है वो विजय सिंह पथिक है वो जैसे अजमेर पहुंचते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है 1920 में। तो यानी कि इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और आपको कीवर्ड्स के रूप में वीआरएच याद रखना है। वीआरएच का मतलब ये हो जाएगा कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर।
इसमें मुख्य योगदान की अगर हम बात करें तो अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारड, ये भी राजस्थान की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनका भी योगदान है वो राजस्थान सेवा संघ के दौरान दौरान हुआ था। तो आपको इन 4-5 व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए। और अगर इसकी शाखाओं की अगर हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और खेतड़ी सीकर, मतलब 6 स्थानों पर है वो इसकी शाखाएं थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और खेतड़ी सीकर, इन 6 स्थानों पर राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं थी। और इन शाखाओं के माध्यम से राजस्थान के जितने भी जो किसान थे उनको है वो जागरूक किया गया और जो जागीरदारों के द्वारा जो दमन नीति अपनाई गई थी उनकी शिकायतें वो कहीं न कहीं महाराणाओं के पास भेजी जाती थी। तो इन सेवा संघों के माध्यम से वो राजस्थान में जागीरदारों के विरुद्ध जो आंदोलन था वो तैयार किया गया था। आपको मुख्यतः वो 3 समाचार पत्र याद रखना है जो राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में वो शुरू किए गए थे। इनमें मुख्यतः है वो राजस्थान केसरी और दूसरा था नवीन राजस्थान और तीसरा था तरुण राजस्थान। यानी कि जब राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया तो नवीन राजस्थान शुरू किया गया और नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाया गया तब तरुण राजस्थान शुरू किया गया। तो ये कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है वो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो आपके पास 3 ऑप्शन ये हो सकते हैं और चौथा ऑप्शन है वो कोई दूसरा हो सकता है। इनकी जो पर्सनल डिटेल है वो हम समाचार पत्रों के दौरान देखेंगे कि राजस्थान में जो समाचार पत्र थे उनकी क्या भूमिकाएं रही थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से जो बिजोलिया और बेंगू के जो किसान आंदोलन थे उनमें भी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो सिरोही में जो भील आंदोलन चल रहे थे उसमें भी है वो इन समाचार पत्रों के माध्यम से और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो आपको कुल मिलाकर राजस्थान सेवा संघ में सिर्फ इतना याद रखना है कि 1919 में वर्धा में महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में इसका हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर करके अजमेर किया गया। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये 3 समाचार पत्र याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसकी शाखाओं की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और खेतड़ी सीकर, ये 6 शाखाएं आपको याद रखनी है। उद्देश्य मुख्यतः यही होता था कि राजस्थान के किसानों को जागरूक करना है और जो जागीरदार और जो यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा जो दमन नीति अपनाई जाती थी उनका विरोध करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा थी मारवाड़ सेवा संघ, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है। इसके अलावा अगर हम मारवाड़ सेवा संघ की बात करें तो ये जो है वो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था और 1920 में है वो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष था वो दुर्गा शंकर प्रसाद को बनाया जाता है और इसका जो मंत्री है वो प्रयागराज भंडारी को बनाया जाता है। यानी कि मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में है वो जो प्रजामंडल आंदोलन था और जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन था उसकी नींव भरी गई थी। यानी कि जो प्रजामंडल आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसमें कहीं न कहीं मारवाड़ सेवा संघ का योगदान रहा है। क्योंकि आप ये भी पढ़ेंगे कि 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, उस अधिवेशन में जितने भी जो प्रजामंडल आंदोलन थे, उनका वो मान्यता दे दी थी। तो यानी कि जो प्रजामंडल आंदोलन थे, उसमें है वो जो उसकी जो पृष्ठभूमि है या फिर उसकी जो नींव तैयार करने में राजस्थान सेवा संघ और मारवाड़ सेवा संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा है, उसका अगर हम फिर से रिवाइज करें तो मरुधर मित्र हितकानी सभा की स्थापना 1918 में चांदकर सुराणा के नेतृत्व में होती है। भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास, इन 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर है वो 1923 में इसका नाम मारवाड़ हितकानी सभा कर दिया जाता है। उसके बाद 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है और उसका जो मंत्री है वो मानमल जैन को बनाया जाता है। इसको अवैध घोषित करने से पहले ही बाल भारत सभा की स्थापना की जाती है और उसका जो मंत्री है वो छगनलाल चौपासी वालों को बनाया जाता है। इसके अलावा वर्धा में गांधी जी की प्रेरणा से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। 1920 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर कर दिया जाता है। उसके बाद है वो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है और 1920 में ये स्थापना हुई थी इसकी। इसमें है वो अध्यक्ष है वो दुर्गा शंकर को बनाया जाता है और इसका जो मंत्री है वो प्रयागराज भंडारी को बनाया जाता है। इनमें है वो जयनारायण व्यास, कानमल, गिरतललाल और जो भंवरलाल सराफ और ये जो व्यक्ति थे इनका भी है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हम पढ़ेंगे कि जब हम मारवाड़ प्रजामंडल हो या जोधपुर प्रजामंडल हो या जयपुर प्रजामंडल हो तो ये पढ़ेंगे तो हम इनके कार्यकर्ताओं के बारे में भी बात करेंगे। तो आप
उस क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के हिसाब से अगर अनुमान भी लगाए तो है वो क्वेश्चन सही करने में हमें हेल्प ज़रूर होगी। अगर आपको ये छोटा-सा सेशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये जो कंटेंट है आपको बीएसटीसी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक काम आएगा। तो इस सेशन को या इस डिस्कशन सीरीज़ को है वो ज़रूर जॉइन करें।